नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 10 पर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए ये सच्चाई जानेंगे कि भगवान को किन गुणों से संपन्न मनुष्य अति प्रिय हैं और अगर कोई अधर्म करने वाला या पाप के रास्ते पर चलने वाला भी फिर से भगवान की तरफ आकर्षित होता है या भगवान को पाने को उत्सुक होता है या सच्चे मन से परमात्मा के प्रति अपनी लगन लगाता है तो वो भी परमात्मा को बहुत प्रिय है। और हमने भी अगर भगवान के इस ईश्वरीय मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित बातों को प्रैक्टिकल रूप से अपने अपने जीवन में धारण करना होगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता स्वयं विश्व के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर अर्थात भगवान के ईश्वरीय महावाक्यों का तो ग्रंथ है ही, परंतु साथ ही साथ सत्य व धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें किन किन असूलों पर चलना है वो भी इस गीता में सब कुछ वर्णन है। वो बात अलग है कि आज के इस कलयुगी पापमय युग में कोई भी इन असूलों पर चलना नहीं चाहता है, परंतु ये भी एक घोर सत्य ही है कि अंततः हमारी सद्गति तो सच्चे ज्ञान से ही होनी है, क्योंकि इतने अनेक जन्मों तक हमने भक्ति, जप, तप, तीर्थ यात्राएं, यज्ञ, अनुष्ठान और क्या क्या हमने भगवान को पाने के लिए नहीं किया, परंतु फिर भी हमें भगवान नहीं मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर हमने वो असूल अपने जीवन में नहीं अपनाए होंगे जो भगवान को अति प्रिय हैं या जिन्हें अपनाने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 6, जिसमें कहा गया है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहयतम। अर्थात हे अर्जुन, ये जो मनुष्य के अंदर इच्छाएं हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना है या सुख दुख में विचलित होने की आदत है या स्थूल देह का अभिमान है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये विकारों से सहित इस क्षेत्र अर्थात शरीर में पाई जाती हैं और इन्हीं का वर्णन सभी शास्त्रों में मिलता है। इसके अलावा हमें यह भी जानना बड़ा जरूरी है कि जब हम इच्छा द्वेष आदि भावनाओं से परे हो जाते हैं और हमारा मन भगवान में लग जाता है, तब हमारे लिए संसार का कोई भी प्राणी शत्रु नहीं रहता। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 7 की, जिसमें भगवान कहते हैं, अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह। अर्थात अपने आप का अभिमान करना कि मैं बड़ा श्रेष्ठ पुरुष हूँ, और दंभाचरण का भाव अर्थात दिखावा करना। किसी भी बात को, मान लीजिए हम कोई दान कर रहे हैं, किसी चीज़ का दान कर रहे हैं या कहीं पर हमने किसी के कल्याण के लिए कुछ किया है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम उसका बार बार दिखावा कर रहे हैं, तो वो भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और किसी भी प्राणी को बिना मतलब के दुख नहीं देना, उसको सताना नहीं, और सभी प्राणियों के प्रति क्षमा भावना रखना और मन और वाणी में सरल बने रहना और श्रद्धा भक्ति सहित सद्गुरु भगवान की सेवा में बाहर और भीतर की शुद्धि रखना और अंतःकरण की स्थिरता और मन और इंद्रियों सहित इस शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये एक योगी के लक्षण हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 8 की, जिसमें कहा गया है, इंद्रिया अर्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात हे अर्जुन, इस लोक, जिस लोक में हम रह रहे हैं साकार मनुष्य लोक में, और परलोक जो कि आत्मा का घर है, जहाँ मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद अंत में जाता है, तो इन संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अर्थात इस लोक की किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी वैभव में हमारा मन आसक्त ना हो। भले हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति ना हो हमारे को कि ये चीज़ मिलेगी तभी मेरा जीवन चलेगा। और परलोक जहाँ हमने वापिस जाना है, उस जाने से पहले हमने यहीं पर अपने किए हुए पुराने पाप कर्मों को दग्ध करना है, और उसके लिए हमें भगवान से मन भी लगाना होगा और आसक्ति का अभाव भी पैदा करना होगा। और अपने अंदर ये जो अहम भाव आ जाता है कि ये जो काम किया ये मैंने किया, ये जो काम कर सकता है वह मैं ही कर सकता हूँ, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, इस अहंकार का भी अभाव होना चाहिए। और जन्म और मृत्यु और जरा और रोग, इन सभी में भी दुख और शोक, इन बार बार ये जो एक दूसरे के द्वंद्वात्मक शब्द हैं या फीलिंग हैं या जीवन के दो पहलू हैं, इनका भी बार बार विचार नहीं करना कि मैं बड़ा दुखी हूँ या मुझे तो बहुत सुख है, और बाद में किसी आसक्ति में या किसी इच्छा जागृत होने पर बोलना कि ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हूँ, नहीं तो मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। तो इन सभी चीज़ों का भी निग्रह करना। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 9 की, जिसमें कहा गया है, आसक्ति रणवी स्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्व मिष्टानिष्टो पपतिषु। अर्थात संसार में जब हम आते हैं, पहले तो हम स्वयं ही एक माता के गर्भ में पैदा होते हैं, पुत्र या पुत्री के रूप में। फिर हम यौवन काल में पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा शादी की जाती है। उसके बाद हमारा पुत्र मोह, स्त्री मोह, घर मोह, धन मोह, इन सभी में आसक्ति स्वाभाविक रूप से ही जागृत होना शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि भले ही हम सब संसार में रहते हैं, हमें रहना पड़ता है, रहना ही है, लेकिन किसी भी चीज़ में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि जिसके जाने से हमें दुख प्राप्त हो। क्योंकि संसार में जब हम आए थे, ये संसार तब भी था, संसार से जब हम विदाई लेके चले जाएंगे तब भी ये संसार रहेगा। इसलिए बीच में जन्म और मृत्यु का समय है, इसके बीच में हमें किसी भी चीज़ की आसक्ति में नहीं फंसना है, और मोह ममता में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। इसलिए प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में भी सदा ही अपनी वृत्ति को समान रखना। इसके बाद हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, मयि चानन्य योगेन भक्ति र व्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्तव मर्ति अर्जुन संसदि। हे अर्जुन, मुझ परमेश्वर में ही अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, अर्थात सिर्फ एक मुझ ईश्वर की ही भक्ति, सिर्फ एक मुझ ईश्वर की ही मन द्वारा याद, सिर्फ एक मुझ ईश्वर के ही प्रति अपने मन में कुछ विचार करते रहना, कुछ सोचते रहना, कुछ अंतर ही अंदर सिमरण करते रहना या शुद्ध संकल्प चलाते रहना, तथा एकांतवासी बन एक अंदर और बाहर की शुद्धि के द्वारा एक ईश्वर को ही मन याद करना, और विषयों में आसक्त होने वाले या विषय विकारी मनुष्यों के समुदायों में प्रेम का ना होना, और एक ईश्वर में ही सारे ही मन के भावों का हो जाना, यही एक अच्छे योगी की निशानी है। इसलिए जो योगी है वो कभी भी विषय आसक्त मनुष्यों के बीच में नहीं फंसता, उसका प्रेम केवल और केवल एक मुझ परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।